आइए प्रारंभ करेंगे। गुरु सत्ता का चिंतन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, आद्य शक्ति माँ गायत्री का चिंतन, गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से सत्संग के लिए मन की भावभूमि को तैयार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ विश्वानि देव सवितर्वरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सत्संग की इस पावन वेला में सभी का स्वागत। कल बात आश्रय पे चल रही थी। जीव को आश्रय भगवान का लेना चाहिए, और भगवान का आश्रय वो ले नहीं पाता क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि जो उसकी बुद्धि है, जिसे संगजा भी कहते हैं, वो संग कर लेती है संसार का। जीव निरंतर इस कामना में, ममता में, मैं मेरा में फंसा हुआ है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, गुरुजनों ने इस जीवन रूपी तखत को, इस जीवन रूपी पलंग को चार पहियों पर खड़ा किया। चार पाई कहते हैं ना, चार पैरों वाली। तो जब तक ये चारों पैर सुदृढ़ नहीं होंगे, ये खड़ी नहीं रह पाएगी व्यवस्था। दो हाथ दो पैर मिला के भी चार होते हैं। कहते हैं मनुष्य पहले जानवर था तो चार पैरों पर चलता था, ऐसा डार्विन का मानना है। तो मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी ऐसा कहती है, सनातन ये कहती है कि नहीं, ईश्वर जीव अविनाशी भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है, उसे ये सारी संभावनाएं देके भेजा है। तो मनुष्य जब इस चीजों को समझता है, भगवान ने ये ऋषियों के रूप में आके हमें चार पुरुषार्थ समझाए, चार पैर दिए जीवन रूपी इस तखत को खड़ा करने के लिए। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे चार चार के कई सारे युग्म हैं। चार चार के आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो उसमें पुरुषार्थ चार हैं। गुरुदेव ने संयम भी चार बताए, चार तरह के संयम। और चार स भी कहते थे वो, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। ये सब चार चार का युग्म है, ऐसा पेयरिंग बना दिया है, चार का मिला दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। अनेक परिभाषाएं हैं, 24 से ज्यादा परिभाषाएं हैं धर्म की। गुरुदेव ने जिस परिभाषा को कई बार अपनी लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से बताया, कर दिया, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसको समझे बिना यदि मनुष्य अर्थ और कामना के पीछे भागेगा तो वो इन दो में ही फंसा रह जाएगा। जीवन दो खड़ा, उस पर खड़ा नहीं रह पाएगा। तो जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शब्द कैसे बना संस्कृत में? पुरुषई अर्थयन्ते प्रार्थयन्ते इति पुरुषार्थ। जो पुरुष को, पुरुष कैसे कह रहे हैं? उस ब्रह्म चैतन्य को, परम पुरुष,
उसी ने ये संसार बनाया। वही चेतना के रूप में कॉन्शियसनेस, पुरुष यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, वही शरीर बना के प्रकट हुआ। तो अपने शरीर को देखें, इसके भीतर चेतना जो है उसे पुरुष कहते हैं। चाहे पुरुष, इसमें नारी पुरुष वाला नहीं है। शरीर से, देह से हम चाहे नारी हों और चाहे नर हों, लेकिन पुरुष जो है वो आत्मा को कहा जाता है, पुरुष और प्रकृति। तो वो जो पुरुष जिसने ये शरीर धारण किया है और जो जीवन को जी रहा है, वो इस जीवन को चार क्रम में, चार पर लेकर जीता है, तो उसे हम उसके पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष के पुरुष, तो पुरुष ही अर्थ्यन्ते प्रार्थयन्ते इति पुरुषार्थः। पुरुषार्थ किसे कहा? पुरुष जब इस शरीर में आके धर्म अर्थ काम मोक्ष के चार क्रम करता है, अब इसमें धर्म छोड़ दे, अर्थ के पीछे भागे, काम को पकड़े, तो विनाश हो जाए। संसारी लोग यही गलती करते हैं और इसलिए सारे संसार का विनाश होते हम देख रहे हैं। अपना खुद का क्या, कि हम धर्म को समझे बिना अर्थ को लक्ष्य करने चल जाते हैं। कहीं भी देख लो, कोई भी सिस्टम देख लो, परिवार में देख लो, पढ़ाई में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, सब जगह ये है। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो बहुत कम कोई मिलेंगे, हजारों बिरलों में कोई एक बिरला मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं साहब, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। बोलने को कितने भी बोलें, लेकिन नजर किस पे है? पैकेज, पैसा क्या मिलेगा। माँ बाप भी चाहते हैं कि तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में भेज रहे हैं, तो तुम बढ़िया पैकेज से पास हो गया। तो सीधा अर्थ पर चिंतन है। गुरुदेव ने लिखा, हमारे सपनों का विश्वविद्यालय, ऐसा एक लेख लिखा था। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं जहाँ के बच्चे पढ़ के पहले समाज को सेवा दें। तो वहां पर बना फिर ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो आज भी वहां परिपाटी है। प्लेसमेंट बाद में, पहले तुमने समाज से लिया है। फीस नहीं ली जाती, ट्यूशन फीस नहीं लेते, सिर्फ थोड़ा नॉमिनल रेजिडेंशियल फीस है, 3,000 रुपये महीना, ऐसा कुछ था उस समय जब हम लोग वहां थे। 2016 तक तो यही था। तो उसमें ये था कि आप रहिए, खाइए, पढ़िए, संस्कार लीजिए, चाहे 6 महीने आइए, चाहे 2 साल का कोर्स हो, चाहे 3 साल का हो, लेकिन आप नौकरी बाद में देखेंगे, पहले आप समाज को देंगे, समाज से आपने लिया है। ये चिंतन शैली हमारे पहले प्राचीन पद्धति में हुआ करती थी। चाहे राजा का संतान हो और चाहे स्वयं भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, स्कूल जाना है, गुरुकुल जाना है, अनिवार्य है। और वहां से धर्म का शिक्षण लेना है। ब्रह्मचर्य जीवन जिसे कहते हैं, पहला आश्रम, उसमें पहले धर्म का चिंतन करो, धर्म समझो। धर्म की पहली पाठशाला घर है, हमारा घर, जहाँ पे बच्चे का जन्म हो रहा है, माँ का गर्भ है जिसमें वो पल रहा है, और फिर वहां से संसार में जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो गुरुकुल में ये हुआ करता था। 7-8 वर्ष तक तो भेजा नहीं जाता था, पहले माताएं संस्कार देती थी, पिता संस्कार देते थे, फिर उसके बाद में स्कूल में जाते थे, जिसे हम गुरुकुल कहा करते। तो गुरु माता होती थी वहां, गुरु होते थे, गुरु माता होती थी, वो धर्म का पाठ पढ़ा। और धर्म के बिना क्या जीवन है? भागवत जी में लिखा है कि कामधेनु का दूध छोड़कर शूकरी का दूध पीना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, यानी राइटियसनेस, राइटियसनेस की समझ नहीं है, अगर सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और हाथ में पैसा आ गया, तो आप सोचिए क्या होगा। कोई भी शक्ति आ गई, यदि किसी के हाथ में कोई भी शक्ति हो, आज हम सबके पास कोई ना कोई शक्ति तो है ही, जैसे बुद्धि की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, धन की शक्ति है ना। समाज में हमारे संबंध है, तो वो भी एक तरह का बल है। परिवार में किसी के साथ कोई बड़े ऊंचे अधिकारी हैं, तो अपना उससे पहचान है, तो अरे अच्छा चलो देखो ये मुझे, तो ये अपना बल होता है ना, कि हमारा कोई मुश्किल होगी तो हमारा अपना मदद करेगा, ये बल है। ये जीवन का अर्थ है हमारे, कई सारे अर्थों में ये भी अर्थ है। अर्थ सिर्फ धन नहीं है। तो ये हमारे पास शक्तियां जो हैं, इनका अगर हमें सही कैसे संतुलित होकर इसका उपयोग करना है, ये नहीं आएगा, तो क्या होगा? दुरुपयोग करेंगे।
पैसा आ गया, दुरुपयोग कर रहे हैं। वाणी है, बोलने की क्षमता है, सदुपयोग नहीं करके उटपटांग हरकतें हो रही है उससे। बुद्धि अनावश्यक इधर उधर चल रही है, घोटाले रच रही है, क्योंकि सही जो आत्मा की आवाज है भीतर की, उसको सुनना नहीं आया, समझना नहीं आया। वेद कहते हैं आत्मा व अरे गातव्य है, आत्मा व अरे श्रोतव्य है। आत्मा को जानो, आत्मा से जानने योग्य केवल वही है, समझने योग्य केवल वही है, सुनने योग्य केवल वही है। लेकिन हम उस सब को छोड़कर किसकी शरण में जाते हैं? अहंकार की शरण में। देहात्म बुद्धि, देहानुबंध या गेहानुबंध, है ना। गेह यानी घर, देह यानी शरीर है। तो ये जो शरीर है, देह, इसकी सुख सुविधाओं का सोचते हैं, या फिर जो घर है गेह, ग्रह वाला, तो उसकी चिंतन में रहते हैं। ये दो रस्सियों में जीव बन जाता है। तो अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम, इसी में लगा रह जाता है। पैसा कमा ले, कामनाएं पूर्ति के लिए। कामना पूरी कैसे होंगी? पैसे के बिना होगी नहीं। अब कामनाएं भी ऐसी हैं जो धर्म संगत नहीं है, अर्थ भी ऐसा है जो बिना धर्म की समझ के उपार्जन कर लिया, उधार का ज्ञान ले लिया और उसके आधार पर चल पड़े। तो ग्रंथ कहते हैं कि कामधेनु का दूध छोड़कर शुक्री का दूध पी रहे हैं। शुक्री यानी गधी, गधी का दूध पी रहे हैं, गाय का दूध छोड़ के। ये हर व्यक्ति कर रहा है। कौवा वाली वृत्ति है, हंस वाली वृत्ति नहीं है। कौवा मांस का टुकड़ा खा रहा है, हंस जो है वो खीर खाना जाता है। हंस मोती खाता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो हंस की वृत्ति शुद्ध है, दूध और पानी में से दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा, काम की चीज लेगा, जो बहुमूल्य है उस पर दृष्टि रखेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कौवे की चाल। कालिदास जी ने नाम का रघुवंश, इस नाम का एक वो लिखा था काव्य ग्रंथ। उसमें एक ही श्लोक में इस परिपाटी को, जो भारतीय परंपरा की परिपाटी है, इसको खोल के रखा और समझाया कि देखो, जीव जब जब इसका पालन करेगा, ठीक चलेगा। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, शैशव काल में क्या करो? विद्या का अर्जन करो, बचपन में। विद्या क्या? सिर्फ शिक्षा नहीं, या विद्या सा विमुक्तया, जो मुक्त कर दे वो विद्या है। विद्या का अर्जन। हम विद्या की माँ सरस्वती की पूजा तो करते हैं, स्कूल्स में, पाठशालाओं में, सब में होती है। विद्या पर ध्यान नहीं देते। गुरुदेव लिखते थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। पहले जीवन विद्या होनी चाहिए, जीवन जीने की समझ दी जानी चाहिए। तो आज भी विश्वविद्यालय में हम लोग 6 महीने पहले यही पढ़ाते हैं, बाद में एकेडमिक शुरू करेंगे। पहले जीवन जीना सीख लो। तुम अलग अलग घरों से आए हो, अलग अलग जगहों से आए हो, यहाँ पढ़ने आए हो, पहले गुरुकुल की रीति नीति समझ लो, किस सत्ता से जुड़े हो वो समझ लो, आत्मसत्ता को समझो पहले। हमने सुना है, हमारे गुरु भाई हैं, वो रशिया जाके पढ़ाई करके आए मेडिकल की, कि वहाँ बाहर के देशों से जब लोग आते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई करने, वहाँ पहले आपको वहाँ की भाषा, वहाँ की तौर तरीके, सब कुछ वो सिखाया जाता है। 1 साल रह के आपको रशियन सीखनी होती है, वहाँ की सारी बातें उसी में होती है, फिर पढ़ाई भी उसी भाषा में होगी। अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे आप, या हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, लोकल फ्रेंच वगैरह में नहीं पढ़ाएंगे, वो अपनी भाषा में पढ़ाएंगे। तो ये तो अपनी भाषा की बात हो गई। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि अपनी संस्कृति को या अपने आप को समझें, जीवन को समझें, और उसका निरपेक्ष एक जीवन विद्या का मॉडल बनना चाहिए। गुरुदेव ने बना के दिया, लिख के दिया, बड़ा सुंदर। जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई मंत्र की बात नहीं, कोई तंत्र की बात नहीं, कोई यंत्र की बात नहीं, जीवन रूपी देवता की साधना आराधना। ये जीवन एक देवता है, देवता यानी देने वाला। देवी देवता भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हिंदू बात कर रहे हैं। इसको समझो, जो वर्ण करने योग्य है, धारण करने योग्य है। तो शैशव काल में, बचपन में ये होना चाहिए। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, कालिदास कह रहे हैं। यौवने, यौवन में क्या करें? विषय ऐसी नाम, विषयों का जो
धर्म की विद्या के आधार पर अब समझो क्या विषय चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विषय की उपयोगिता है, लेकिन वो न्यायोचित होने चाहिए, धर्म संगत होने चाहिए। और बोले वार्ध के मुनिवृत्ता नाम, जब विषयों का संचय कर लिया, घर परिवार की दृष्टि से सब देख लिया, तो अब क्या करो, अगला पड़ाव मुनियों जैसी वृत्ति, मनन करो कि अब जीवन में आगे क्या करें। ये नहीं कि बस पकड़ा हुआ है धन, पकड़ा हुआ है ममता मोह, शरीर का भोग, और उसी में पड़े। धर्म का जिसको ज्ञान नहीं, यानी सही का जिसको बोध नहीं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट, वो राइटियसनेस नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अर्थ और काम के पीछे भागता रहेगा, उसकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो जो व्यक्ति इस तरह से जीता है, और अंतिम पद में लिखा उन्होंने, योगेन अंते तनुत्यजा, जो बचपन में विद्या का अर्जन करता है, यौवन में विषयों का न्यायोचित भोग करता है, और बुढ़ापे में मनन चिंतन करता है, वो योगी पूर्ण जीवन जी रहा है, योगमय जीवन है उसका। जिस आश्रम में जो धर्म निभाना है उसे निभाना चाहिए, और उस क्रम में चलेंगे तो ठीक रहेगा, वरना मोक्ष की तो बात ही नहीं सोचेगा, मुक्ति किससे। अगर मैंने विषयों की भोग किया तो उससे मुझे मुक्त भी होना है, इस पर मनन चिंतन करना है, तो योगी ये करेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भोगी वृत्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि धर्म नहीं समझा जीवन में। नहीं जी, हम तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमने तो बहुत समझा है युग निर्माण क्या है, व्यक्तित्व निर्माण क्या है, फिर भी हम वही पोते पोतियों की पोथड़ धोने में फंसे हुए हैं कि हमारे बच्चे, हमारे ये, हमारे वो। इससे हमारा अलगाव नहीं हो रहा। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। पर सच्चाई हम भी जानते हैं कि सेवा भाव से नहीं कर रहे, आसक्ति है। आसक्ति है, हम मानते नहीं। ये स्वीकारना भी मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं, हम आसक्त नहीं है, हम तो विरक्त हैं। तो जीव ये मानने को भी तैयार नहीं है। तुलसीदास जी तो मान रहे हैं, जिन्होंने भगवान की इतनी अच्छी चरित्र की रचना करी रामचरितमानस के रूप में। वो कह रहे हैं, ममता तू न गई मोरे मन से, तू मेरे मन से गई नहीं। जीव की स्थिति देखो कैसी है, कहीं भी उठा के देख लो। पाके केश जन्म के साथी, मेरे केश पक गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, सफेदी आ गई है। लाज गई लोकंते, समाज में जो मेरी लोक लाज थी, सम्मान था, वो भी कम होता जा रहा है। बूढ़ा होने के बाद कोई नहीं पूछता, समाज छोड़ो परिवार नहीं पूछता। बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में न चल फिर पाता है ज्यादा, सफेद हो गए बाल, न घूम फिर पाता है, न कोई इंद्रियों का भोग करने की ज्यादा क्षमता रहती है। तो घर परिवार वाले भी उसे घर छोड़ जाते हैं चौकीदार बना के, हम जा रहे हैं घूमने, आपकी शरीर साथ नहीं देता, आप घर पड़े हो। समाज में भी कोई ज्यादा लोक सम्मान नहीं है, दूर से लोग कर देते हैं चरण स्पर्श नमस्कार। वरना अब वो बात नहीं है जो आप समाज में जाया करते हो अपना वैभव लेकर, पद प्रतिष्ठा का सम्मान, सबका सम्मान जब होता था, तब शरीर ढलने लगता है तो वो सम्मान चला जाता है। तो ममता तू न गई, लेकिन ये नहीं जाती। केश पक गए हैं, लेकिन ये आसक्ति नहीं जा रही, ममता नहीं जा रही। तन था के कर कंपन लागे, तन थक गया है, शरीर थक गया है, कर यानी हाथ कांपने लगे हैं। ज्योति गई नैनंते, आंखों से ज्योति चली गई है। ममता तू न गई मोरे तन, मेरे मोरे मन ते, मेरे मन से तू नहीं जा रही, बाकी सब चला गया है। अस्थि, ये चिता की अग्नि लकड़ी तैयार रखी है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर छूटने को है किसी भी पल, लेकिन व्यक्ति को देखो, उसकी आसक्ति अभी भी इस संसार में, समाज में, भोग में, रस लेने में, नाती पोतों में। बुला नहीं पा रहे उनको, आवाज देके हाथ हिला के बुला रहे हैं, इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई हैं, हाथ कांपने लगे, आंखों की नैनों की ज्योति चली गई, कमजोर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, फिर भी चिंता, आसक्ति, हाय इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो लगे हुए हैं बूढ़ा बूढ़ी सोचने में। ये मोह ममता नहीं छूट रही, मैं और मेरा नहीं छूट रहा। श्रवण वचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रनते। श्रवण नहीं बच रहा,
सुनाई नहीं दे रहा, कोई शक्ति नहीं बची इंद्रियों में। टूटे दशन वचन नहीं आवत, दांत टूट गए हैं, नए नहीं आएंगे अब। शोभा गई मुखन ते, चेहरे की शोभा चली गई, ममता तू न गई मोरे मन ते। कफ पित्त वात कंठ पर बैठे, वात पित्त और कफ तीनों जो है वो कंठ पर बैठे, मतलब जैसे गले तक पानी आ गया है, सांस लेना मुश्किल है। ये आयुर्वेद के हिसाब से तीन जो है, वात पित्त और कफ, इसमें उतार चढ़ाव आता है तो कहते हैं कि आप बीमार हैं, वात की बीमारी है कि कफ की है कि पित्त की। एक होता है जब सन्निपात हो जाता है, सन्निपात मतलब तीनों बिगड़ जाए, तो उसकी इलाज बड़ा मुश्किल से होता है। कह रहे आपके तीनों बिगड़ गए, अब बड़ा मुश्किल है, ऐसा डॉक्टर कहता है, आयुर्वेद से। तो वो हालत हो गई है, बुढ़ापा आते आते तीनों तरह के रोग हो गए हैं, वात भी हो रहा है, पित्त भी हो रहा है, कफ भी निकल रहा है। तो कफ पित्त वात कंठ पर बैठे, सुत ही बुलावत करते, सुत को बुला रहे हैं, आ जाओ कोई मदद कर दो, इशारे कर करके। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते। भाई बंधु और जो परम प्यारी नारी है हमारी, सब घर से निकालने को तैयार बैठे हैं, निकालो इनको, पड़े हैं फालतू घर में, दिन रात इनकी सेवा करो, इनका ब्लैडर चेंज करो, डायपर पहनाओ, कोई नहीं पूछता। नर्स रख देते हैं, सेवा कर लिए, पैसा लगा देते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वहां जाके रह लो, महीने का पैसा दे देंगे, कोई पूछता नहीं है, छोड़ जाते हैं। अभी अयोध्या में सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ, एटीएम मशीन के बाहर, वहां एक पति पत्नी बूढ़ी माँ को छोड़ गए, और उसमें एक और महिला दिखाई दी, बाद में पता लगा वो पत्नी की माँ थी। तो वो अपने माँ को छोड़ गया लड़का, कि बूढ़ी का कौन ख्याल रखे। वो ठंड में मर गई, रात भर में, सवेरे तक प्राण छोड़ दिए बूढ़ी माता ने। कोई नहीं पूछता। भाई बंधु जिनको हम परम प्यारे लगते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमें खूब प्यार करते हैं, हम इनके प्यारे हैं, ये इनसे आसक्ति हमारी नहीं जाती। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन। जैसे ये शशि मंडल की जो काली स्याही है, इसको तुम कितना भी साफ करो, छूटती नहीं इतने जतन करने के बाद। वैसे ही ममता तू न गई मोरे मन ते। इतनी ममता है हमारे अंदर, अटैचमेंट, ममता यानी आसक्ति, अटैचमेंट। भगवान कपिल देव जी ने कहा माता देवहूति से, भागवत जी में, कि आसक्ति यानी अटैचमेंट अजर पाश है। गीता जी में बार बार आया है अनासक्त होने की बात। आसक्ति को छोड़ो, असक्त हो जा अर्जुन। ये तेरी आसक्ति है जो तुझे मैं मेरा में बांध रही है, इससे तू व्यथित हो रहा है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ में अगर गलती कर दी, और कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं हम लोग, बार बार कर रहे हैं। कितना सुंदर शंकाजी ने बताया, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में 30वें श्लोक में कहा उन्होंने, कि ये जो इंद्रियां हैं, ये किस तरह से मन को अपने वशीभूत कर लेती हैं, और ऋषियों ने इंद्रियों को खींचा, इंद्रियों ने मन को खींचा, और मन ने बुद्धि का हरण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक विशाल तने वाला पेड़ सरोवर के जल को खींच लेता है, तालाब के पास में पेड़ हो तो अपनी जड़ों से नीचे नीचे तालाब से पानी खींचता रहता है, वैसे ही ये इंद्रियां, ऐसे बड़े पेड़ को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। तो श्लोक है, इंद्रियर विषयाकृतेर अक्षितम ध्यायतम मनः। जो इंद्रियां हैं वो विषयों के आसक्त होकर उनमें अटैच हो जाती हैं, सेंस ऑर्गन्स, और वो मन को खींच लेती है। अक्षितम ध्यायतम मनः, और मन बुद्धि की चेतना को हर लेता है। चेतनम हरते बुद्धे, स्तंभ तोयम इव हृदत। स्तंभ यानी बड़े तने वाला पेड़, तोय यानी जल, जिस प्रकार जल को
वृदात सरोवर से खींच लेता है, बड़े तने वाला स्तंभ पेड़। उसी प्रकार ये हमारी स्तंभ स्तंभ के समान अहंकार कैसा है हमारा, उस बड़े पेड़ के समान है। वो इंद्रियों का समर्थन कर देता है, इंद्रियां मन का हरण कर लेती हैं, मन बुद्धि का हरण कर लेता है। ये चोर बैठा है जो बुद्धि की चेतना का हरण कर रहा है, लेकिन हम इससे छूटते नहीं, सब भूल जाते हैं। विचार करके देखिए, माँ के गर्भ में, जो गर्भगृह में 9 महीने का जीवन है, जो हम सब ने बिताया है, कई जन्मों में बिताया है, इस जन्म में भी बिताया, वो कैसा स्थान है। किसी जगह किसी को बंद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो दम घुट जाए। एक बंद कमरे में हमें छोड़ दिया जाए, चलो बड़े कमरे में, जिस कमरे में अभी आप बैठे हैं, वहां गुप अंधेरा करके हमेशा के लिए 9 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। गुप अंधेरा है, कुछ पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बाहर से क्या आवाजें आएंगी, कौन क्या देगा, ना खाने का पता, ना सांस लेने की जगह, इतना सा जी पाएंगे हम? 9 महीने छोड़िए, 9 घंटे बंद कर दें हमें तो ना जी पाए अंधेरे में। कुछ लोगों को होता ना, वॉशरूम भी जाएंगे तो लैच नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टोफोबिया। लिफ्ट बंद हो गई तो उनको दिक्कत हो जाएगी। अकेली गाड़ी में शीशा बंद हो, नहीं नहीं शीशा नीचे करो, हमें घुटन हो रही है। और उस बाल संतान को, जो हम थे कभी, अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने ऐसे रहना पड़ा। और विचार करिए, माँ के गर्भ में जठराग्नि है, जो डालो हर एक के अंदर है, माँ के पेट में भी है, पुरुष में भी है, नारी में भी, जठराग्नि सब में, खाना पचाने वाली अग्नि, जठर की अग्नि, जठर यानी पेट। इस पेट की अग्नि में जो डालो उसको वो खा जाती है, खा जाती है ना, तभी तो उसको पचाती है। लेकिन माँ के गर्भ में खाना भी खा रही है वो, जठराग्नि पोषण दे रही है बच्चे को, खा नहीं जाएगा। चिंतन करके देखिए, वही अग्नि जो सब कुछ खा जाती है, उस बच्चे को नहीं खा रही। तो हर जीव परीक्षित है, परीक्षित की रक्षा करी भगवान ने। हर जीव परीक्षित है, लेकिन संसार में आके भूल जाता है कि उस गर्भ में 9 महीने मल मूत्र के थैले में, जहाँ कीड़े काटते हैं, माँ अगर कुछ गलत खा ले, तीखा खा ले, खट्टा खा ले, इसलिए कहा जाता है, ये जो इतना ज्यादा दिखाया जाता है कि खट्टा खाने का मन हो रहा है, तीखा खाने का मन हो रहा है, पहले मना किया जाता था, बालक पर मुश्किल समय हो जाता है, वो बहुत, उसने खट्टा खाया तीखा खाया माने अगर, तो गर्भ में शिशु को बहुत ज्यादा कीड़े काटते हैं। तो ऐसे स्थान में, ऐसे थैले में हम पड़े हैं, जहाँ अपना ही मलमूत्र त्याग रहे हैं, उसी का पोषण कर रहे हैं, माँ ने जो दे दिया उस पर आश्रित हैं, अंधेरा है, उल्टे पड़े हैं मुंह के बल, उसमें हमें सांस लेनी है, उसी में मलमूत्र त्याग करना है, उसी में जीना है। ऐसे कोप भवन में हम हैं, और वहां भी भगवान रक्षा कर रहा है, मरने नहीं दे रहा। जठराग्नि खा नहीं रही, जैसे परीक्षित की रक्षा करी भगवान। लेकिन मनुष्य, मनुष्य बाहर आता है सब भूल जाता है, भगवान को ही भूल जाता है। धर्म हमें अपने उसी भगवान को समझने में मदद करता है, उसको समझे बिना हम चल गए अर्थ और काम की इच्छा में। तो इसीलिए मोक्ष की तो बात ही छोड़िए, इसी विशेष सर्किल में घूम रहे हैं। और ये अर्थ और भोग, कामना भोग, अर्थ उपार्जन और भोग कामना, ये दो चीजें मनुष्य की चेतना को खा जा रही है। चेतना खा गई मतलब जड़ हो गया। जड़ हो जाना क्या हुआ, जैसे पेड़ है, अपने स्थान पर खड़ा है, कुछ कर नहीं सकता। जब चेतना ने, जब इसने, अहंकार ने, अहंता ममता ने चेतना का हरण किया, तो जीव जड़ हो गया। उस समय याद नहीं रहता गुरु जी ने क्या समझाया है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, आत्मा क्या कह रही है, सब कान बंद हो जाते हैं, सारी बातें कही हुई भूल जाते हैं। अभी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय सब भूल जाते हैं, फिर पतन के द्वार पे खड़े हो जाते हैं जाके, फिर याद आता है, अरे फिर गिर गए।
चेतना कहाँ चली गई थी? फिर बोध होता है थोड़ा सा, कुछ समय बाद, अरे ये क्या कर बैठे, क्रोधात भगवती सम्मोहा, सम्मोहित हो गए थे। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमित हो गई, भूल गए, सारी बातें भूल गए। पैदा करने वाले माँ बाप को भूल जाते हैं तो भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको क्या याद करेंगे। भाई बंधुओं को भूल जाते हैं। बाप ने पैसा कमाया, खूब धन संपत्ति कमाई, और जरा वो अपनी इच्छा से कहीं दान पुण्य करने की कोशिश करे तो देखो परिवार के बाकी लोग, बच्चे वगैरह, अरे इतना कमाया था हमारे लिए, आप कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं, थोड़ा हाथ खींच के चला करिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही पिताजी ने पैसा कमाया, वही पिताजी दान पुण्य में देना चाहें तो संतान बहस कर लेती है। कह रहे मम्मी पापा आप बहुत ज्यादा आजकल तीर्थ जाते हो, इतना जब दान वान कराते हो जाते हो, थोड़ा हाथ रोक के चला करो, पोते पोतियों की फीस भरनी है, घर में राशन पानी आना है। अरे नालायक, हमने खुद कमाया था, हमारा है, हमारी पूंजी जो हमारी पेंशन है, हमारा ब्याज है, हम खा रहे हैं, हमसे नहीं मांग रहे तो भी दिक्कत है। व्यवहारिक बात बता रहे। तो क्योंकि वहां वो धर्म के आधार पर संस्कार नहीं है ना। तो अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम, इस राग में और इस द्वेष में चेतना का हरण हो रहा है। इसलिए आज ये विषय लिया क्योंकि कल बात हो रही थी कि जीव आश्रय किसका लेता है। ममाहम बुद्धि होने के कारण, परिचिन्न हो जाने के कारण जीव बार बार ममता तू न गई मोरे मनते, उसी ममता के शरण में चला जाता है, परिग्रही हो जाता है। कल बात हो रही थी, दत्तात्रेय भगवान ने कहा 11वें स्कंद में कि परिग्रही ही दुखी है, जो संग्रह कर रहा है वो दुखी होगा ही होगा। परिग्रह करना मतलब संचय करना, इसलिए अपरिग्रही बनो। आश्रय ले रहा है इसी सब का, धन का और कामनाओं का, मन का, और इसलिए फंसा हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। ये कहने के गा तो लेते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन इसको जीते नहीं हम लोग। मीरा ने इसको जिया। भगवान, केवल भगवान। बार बार सत्संग के माध्यम से यही प्रयास होता है कि चिंतन कम से कम थोड़ी देर तो टिके, चिंतन थोड़ी देर भगवान के लिए तो बैठे, कुछ समय तो बैठे, वरना तो फिर पतन इतना गहरा हो जाएगा। शशि मंडल की स्याही छूटत न कोटि जतन ते, है ना। तो शशि मंडल की यानी अंधकार की स्याही है, वो नहीं छूटेगी काल। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, तो चादर मैली कर ली हमने, ये एहता ममता के दाग लगे। इसलिए ये चार का, ये जीवन रूपी चार पाई इन चार पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम। इसी तरह से चार चार के कई हमारी संस्कृति में सिखाते हैं, जैसे कैसे मार्ग पर चलना चाहिए, बात निकली है थोड़ी सी तो वो भी कर लेते हैं। तो उसमें भी कहा जाता है कि किस मार्ग पर चलें, तो चार चीजें देख लो कौन सा मार्ग चलने योग्य है। एक, पहला गुण ये है कि जो अनादि हो, अनंत समय से चला आ रहा हो, ये आजकल का नहीं फैशन। आज कई मार्ग बन गए अध्यात्म में भी, शॉर्टकट हो गए, इससे सांस लो, वैसे छोड़ो, ये करो वो करो, इसको अध्यात्म बना के परोस दिया जाता है। बहुत सारे आजकल आप देखो, एबंडेंस, कुंडलिनी जागरण चक्र, ये वो जाने क्या क्या करके इतना ज्यादा वो बना दिया है, उसका व्यापारीकरण ठीक नहीं है। मूल उद्देश्य से नहीं जोड़ रहे, केवल छोटे मोटे से वो बना के पैकेजेस बेच रहे हैं। एफर्मेशन डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो। जो अनादि समय से चला आ रहा हो उस मार्ग को चलना चाहिए व्यक्ति। मार्ग भी ऐसा अपनाओ जिसमें चार बातें हो, एक वो अनादि समय से हो, दूसरा वो शास्त्र सम्मत हो, उसकी सम्मति आचार्यों ने दी हो, उसकी पुष्टि की हो, शास्त्रों को पढ़ा समझा, आचार्य ने कहा हाँ ये शास्त्र में लिखी हुई बात, ये ठीक है, इसको करके हमने देखा है ऐसा। अब इस पे कोई लोग चले भी हों, तीसरा, जहां पर वो मार्ग जिस पर सदाचार हुआ हो, जिस पर जिसका आचरण हुआ हो, सत आचरण हुआ हो,
तो सदाचारित मार्ग हो जो, यानी जिस पर महात्मा लोग चले हों, तुलसी, मीरा, सूर, इस तरह के महात्मा जिस मार्ग पर चले, तो वो मार्ग है, पुष्टि हुई है उसकी, कंफर्मेशन आया है। पुष्टि यानी कंफर्मेशन, अनादि है, अनंत समय से चला आ रहा है। आचार्यों ने उसे शास्त्रों में देखा, समझा, समझाया, महात्माओं ने उस मार्ग पर चलकर दिखाया कि कैसे चलना है। और चौथी बात यह हो कि आज भी चल रहा हो, तो ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जीव को। ये देखना चाहिए, कहीं भी बह नहीं जाना चाहिए। बस थोड़ा सा किसी ने पीआरशिप करी, हम बह गए कि इनके पास होगा। वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, नाम के आगे आचार्य लगा लिया, 1008 कुछ कुछ लगा लिया, शंकराचार्य लगा लिया, उपाधियां लगा ली, नहीं, भटकना नहीं, खुद को जाके देखना है, खरा सौदा होना चाहिए। तो देखना चाहिए जो बताने वाला है वो क्या बता रहा है, वो जो शाश्वत हो वो बताए अनादि समय से, वो जो शास्त्रों में कहा गया हो वो बताए। गुरुदेव ने कितनी बार कहा, बेटा हम कोई नई बात नहीं बता रहे, जो शास्त्रों में लिखी है, जबकि वेदों का भाष्य कर दिया, रावण के बाद आज तक भाष्य नहीं हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा हमने कुछ नया नहीं किया, हम केवल जो भगवान ने बताया है, पहले पुराने संतों ने बताया है, आचार्यों ने बताया है, जिस पर ये लोग चल के देखे हैं, अनुभव किया है गहराई से, उसी को आज के लोगों की भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वही बात। कबीर, आप कबीर की चौपाई दोहे पढ़ो, तुलसी की चौपाई पढ़ो, मीरा के पद सुनो, सूर के पद गाओ, वो जो अनंत काल से चली आ रही बातें हैं, उनको उन्होंने उस समय की वाणी में, किसी ने अवधी भाषा में, किसी ने थोड़ी खड़ी बोली में, सदुखड़ी भाषा में, कबीर की सदुखड़ी है लठबांसी, किसी ने संस्कृत में, किसी ने हिंदी में, शंकराचार्य जी आए उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। वही लिखा जो पहले लिखा गया है, उसको अपने तरीके से अपना, और अपने तरीके में भी कोई मिलावट नहीं करी। तो जिस पर आचार्य चल चुके, जिस आचार्य ने पुष्टि कर दी, महात्मा लोग चल चुके, और जो आज भी चलने योग्य है, चला आ रहा है, ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए। शरण में किसकी जाए, तो चार बात, जो जिसमें सर्वेश्वरत्व हो, यानी सबका ईश्वर हो, जो शरण में किसकी जाए। ऐसे किसी देवी देवता की शरण में मत जाओ, आज हमने इस देवता की पूजा कर ली, आज उस देवता की पूजा कर ली, कल उस देवी की पूजा कर ली, ऐसे नहीं भटको, कहीं भी नहीं। जो सबसे आद्य शक्ति, जो आद्य हो, जिसका ना उससे ऊपर कुछ ना हो, सर्वेश्वर जिसे कहते हैं, तो सर्व ईश्वरत्व जिसमें हो, सबका ईश्वरत्व, ये भी चार पाई हैं, चार पैर हैं, चार चार का है, बड़ा सुंदर बैठाया हमारे ऋषियों ने। जो सर्व कारणत्व हो, जिसमें सब, जो सबका कारण है, कारणत्व, सबका आदि वही है, सबकी शुरुआत वहीं से हुई है, सबका बनाने वाला वही है। और बोले सर्व शोषित्व हो, शोषित्व मतलब शोषित्व, जो शेष बचे, सबके खत्म होने के बाद भी जो शेष बचेगा, इस सृष्टि समाप्त हो जाए तो भी कौन बचेगा, परमात्मा बचेगा। विलय हो जाता है ना, फिर उसके बाद दोबारा उद्भव होगा, फिर विस्तार होगा, फिर विलय हो जाएगा, लेकिन उसके विलय होने पर भी जो बना रहेगा, वो सर्वशक्तिमान, सर्वशोषित्व, उसकी शरण में जाना चाहिए। और चौथा बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत गहरी गहरी बात है, प्यारी बात है। पहला क्या था, जो सबका बाप हो, सबका ईश्वर हो। दूसरा, जो सबका कारण हो, सबका हेतु हो, जिसकी वजह से सब कुछ है। तीसरा, जो सब समाप्त होने के बाद भी बना रहेगा। अब बोले ये नहीं कि सरकार बदल गई तो आपकी उपाधि चली गई, आप तो चला गया, सब बदल जाए तो भी वो बना रहेगा। संसार में क्या है, जहां आपका अभी पढ़ा ना तुलसीदास जी का, कि जहां रंग रूप ढला कोई नहीं पूछता, जहां बाल पके, दांत टूटे, जहां झुर्रियां आई, कोई नहीं पूछेगा, शरीर जहां पे शिथिल हुआ, हाथ पांव कांपने लगे, पड़े रहेंगे, मलमूत्र का त्याग करना मुश्किल हो जाता है बिस्तर में पड़े पड़े।
किराए के लोग आ जाते हैं बदलने के लिए। तो ऐसे में ये विचार करना चाहिए किसकी शरण लें। फिर भी हम शरण किसी ले रहे हैं? मोह ममता की। ये मेरा घर, ये मेरे घर वाले, ये मेरे अपने, का कुछ हो जाए अरे भगवान, और हम इसको प्यार कहते हैं। तो चौथा कौन है? अरे ये तो इतना मुश्किल। मान लो कहा जा रहा है कि शरण में किसकी जाए जिसमें 4 गुण हो। 3 गुण हो गए, लेकिन अगर दुर्लभ हो तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए चौथे गुण में भगवान ने खुद कहा जो सुलभ हो, सुलभत्व हो जिसमें। अगर मिलना सुलभ ना हो, उसकी शरण में फिर जाएंगे कैसे? तो भगवान सर्व सुलभ है। आप बोलेंगे कैसे? आप कहें हम मान लें, मत मानिए। ग्रंथ है गीता जी, तो उठाइए 18/66। ग्रंथ रखा करिए साथ में, नहीं तो लिख लिया करिए, बाद में पढ़ लिया करिए। देखो, भगवान ने 18वें अध्याय में, गीता जी के अंतिम जो 3 अध्याय हैं वो वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, 18/66, हे अर्जुन, सर्व पापेभ्यो मोक्ष, सारे पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अगर जीव मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे सारे पापों से शरण करूंगा। सर्व धर्म, सारे धर्म जो हैं उनका परित्याज्य कर दे, छोड़ दे। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ दे। सारे धर्मों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे बात हो रही है। धर्म का भी उद्देश्य क्या है? भगवान की शरण दिलाना, आत्मा की शरण दिलाना। हम उसके शरणागत हो जाएं, और वो एकदम सुलभ है। प्रमाण दे रहे हैं भगवान, सुलभता का प्रमाण दे रहे हैं 8/14 में। वो भी देख लो पहले, तो और समझ में आ जाएगा। 8वां अध्याय खोल लेते हैं, 8/14। भगवान ने कहा अर्जुन से, हे पार्थ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ ही नहीं, अति सुलभ हूं। सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। किसको? जो मेरी शरण में आता है उसको। अनन्य चित्त वाला यानी अन्य कहीं चित्त नहीं लगाता। चित्त यानी मन, अन्य जगह न लगाना। तो अनन्य, अनन्य शब्द उससे बना। तो जहां अन्य नहीं है, केवल मैं हूं जिसके चित्त में, जो मेरा ही स्मरण करता है नित्य निरंतर, मुझ में ही मन को लगाता है। भगवान में मन लगाकर संसार को सेवा के भाव से देखो, तो ये योग हो जाएगा। इसलिए धर्म के आधार पर अर्थ और कामना मुक्ति का द्वार खोलेगी, नहीं तो व्यक्ति फंसा रहेगा। तो जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है, मैं उसे सुलभता से प्राप्त हूँ। और नित्य निरंतर से पूजन करना, चिंतन करना का अर्थ क्या हुआ? अन्य आश्रय। तो कह रहे हैं सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, केवल मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण मतलब जो सबका ईश्वर है उसकी शरण में। कृष्ण सिर्फ कृष्ण रूप में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ। नहीं तो कई लोग फंस जाते हैं इस बात में कि कृष्ण मैं कर रहे हैं, तो फिर राम की शरण में न जाएं क्या, शिव की शरण में न जाएं क्या? फिर परेशानी हो जाती है। जो सर्वेश्वर हो, जो सबका कारण हो, जो सर्व शोषित्व हो, यानी सबके समाप्त होने के बाद भी बना रहे, उस ब्रह्म चैतन्य की बात हो रही है। ईश्वरों का ईश्वर। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सभी पापों का मोक्षयिष्यामि मां शुचः, चिंता मत कर, मैं मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्य, सभी प्रकार के पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। कब? जब मेरी शरण में जीव आ जाएगा तब। भगवान तुम्हारी शरण सुलभ है क्या? बिल्कुल सुलभ है। मैं तो नित्य निरंतर जो मेरा ध्यान कर रहा है उसके लिए तुरंत उपलब्ध हूँ। लेकिन जीव ध्यान किसका कर रहा है? फिर वही बात, ध्यान कर रहा है ममता का। मैं मेरा, मैं मेरा, ममाहम बुद्धि हो गई है
इसीलिए जीव को बार बार चिंतन करना चाहिए कि सही क्या है। जो सही है उसका वर्ण करना ही धर्म है, उसे धारण करना ही धर्म है। अब किसी को जिज्ञासा हो तो देखते हैं, वरना छोटा सा एक ध्यान कर लेते हैं, चिंतन करते हैं इसी बात पर। स्वाध्याय के बाद में ध्यान जब किया जाता है तो मन जल्दी बैठता है उस बात में। लेकिन कोई संशय है तो संशय का समाधान पहले कर लिया जाए, नहीं तो फिर वो संशय मन में आएगा बार बार। तो जो बात अभी अपन ने भागवत जी के माध्यम से करी थी कि इंद्रिया विषय को भोग के उसमें फंस रही हैं और फिर मन को आकर्षित कर ले रही हैं, मन बुद्धि की चेतना का हरण कर ले रहा है। अब इसी को उल्टा चलाएंगे, ठीक है। मन को हम लोग इंद्रियों से पीछे खींचेंगे। इंद्रियां विषय को देख रही हैं, विषय से पीछे आओ इंद्रियों पे, इंद्रियों से पीछे आओ मन पे, मन से पीछे आओ आत्मा पे, धीरे धीरे पीछे हटते जाओ तो साक्षी हो जाओगे, ठीक है। आइए एक अभ्यास करते हैं छोटा सा। संभव हो तो बैठकर, नहीं हो लेटकर, कोई दिक्कत नहीं है। पैर लंबे हों, कमर में कहीं आपने सहारा ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बात इतनी सी है कि शरीर स्थिर हो और सजग हो। हम्म? शरीर को स्थिर कर लें, नेत्रों को सहजता से बंद कर दीजिए। अब इंद्रियां हमारी जो विशेष रूप से ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान कर रही है। तो नेत्र बंद कर लिए तो बाहर का दृश्य बंद हो गया है। कान लेकिन सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है, रसना यानी जिह्वा जो है उसमें रस है। रस नहीं भी है, कुछ नहीं खाया है, कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से रस आ रहा हो मुंह में, या गंध आ रही हो आसपास से कोई, तो नहीं आना भी एक प्रकार का अनुभव है। तो ये अनुभव कर रहे हैं हम कि हमारी इंद्रियां भी सजग हैं। और स्पर्श, हाथ पैरों का स्पर्श हो रहा है जहाँ आप बैठे हैं जिस आसन पे, तो उस स्पर्श को भी अनुभव करिए। तन पे आपके वस्त्र का स्पर्श, स्थान का स्पर्श, आसपास से अगर हवा आ रही तो उसका स्पर्श। दिन का समय है तो वैसा, रात्रि का समय तो वैसा, दूसरे समय से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने अपने समय के अनुरूप आपको आभास मिल रहा होगा। इंद्रियां आभास कर रही हैं बाहर से, तो आराम से इंद्रियों को देखना है, कुछ रोकना नहीं है। अभी इंद्रियों को देखो। मन रूपी अश्व को धीरे धीरे करीब लाएंगे। अभी इसे इंद्रियों का चिंतन करने दो। ये इंद्रियों का चिंतन कर रहा है, आंख से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, कान से ये वाणी सुनाई दे रही है, बाकी और आवाजें हो सकता आ रही हो। कमरे का टेम्परेचर है, गर्माहट है, प्रकाश है, अंधकार है, उसके अनुरूप उसका टेम्परेचर है वो मालूम पड़ रहा है। पंखा चल रहा है तो हवा का स्पर्श आ रहा है, बिस्तर का स्पर्श आ रहा है, कपड़ों का स्पर्श आ रहा है। मन केवल इन देख रहा है, इनके साथ में सही गलत के भाव से या राग द्वेष के भाव से लिप्त नहीं हो रहा, सिर्फ इन देख रहा है। राग द्वेष से मुक्त होकर ध्यान करना है। चिंतन में जो आए उसे प्रणाम करते चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब धीरे धीरे मन को एकाग्र करिए, थोड़ा समेटिए, इन सब पांचों इंद्रियों से हटा के एक जगह ले आइए। आपको जहां अच्छा लगे वहां ला सकते हैं। आप सुनने पर एकाग्रता ला सकते हैं, आप आंखों के गोलक में मन को बिठा सकते हैं, आप जिह्वा में, मुख में, स्पर्श में कर सकते हैं। किंतु एक ऐसा है जो थोड़ा सजगता देता है, वो है नासिका, क्योंकि उससे श्वास आ और जा रही है। तो अगर आप आती जाती श्वासों को देखेंगे तो थोड़ा सक्रियता बनी रहेगी, नहीं तो धीरे से मन भाग जाएगा। शुरू में आंखों के पास बैठेगा, कान के पास बैठेगा, फिर उसके बाद कहीं से कहीं निकल जाएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा संभावना बनती है कि थोड़ा स्थिर हो पाए। तो चित्त को अगर उचित लगे तो अपनी सांसों पर एकाग्र करिए, आती जाती श्वासों पर। गहराई से सांसों को देखना है, सांस आ रही है भीतर नासिका के दोनों छिद्रों से, फिर वो नेजल पैसेज में गई, फिर नीचे गई फेफड़ों तक विंड पाइप से,
और फिर उल्टे क्रम में वापस आ रही है, बाहर जा रही है। तो जैसे एक चौकीदार बैठा होता है, आते जाते लोगों को देखता है, अंदर कौन जा रहा है, बाहर आ रहा है, सब पे नजर रखता है। ऐसे चौकीदार बन के मन को बैठा दीजिए अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर, नॉस्ट्रल्स पर, कि यहाँ से सांस भीतर आई तो सांस को देखिए, जैसे आईडी चेक होता है, हाँ भाई कौन है, अंदर जा सकता है, जा सकता है, सांस भीतर जा रही है, उस पर नजर रखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो उस पर, कहाँ जा रही है सांस, वो नेजल प्रेशर से भीतर गई, नीचे उतरी, फेफड़ों तक गई, फेफड़े फूल रहे हैं, कंधे ऊपर की ओर उठ रहे हैं। फिर जब सांस छूट रही है, सब रिलैक्स हो रहा है। इस क्रम को देखना है। अब हम बोलेंगे नहीं, ताकि आप इसको अच्छे से गहराई से अनुभव कर सकें, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो हमारी वाणी से, इसलिए आप इसको सिर्फ देखना। ठीक, प्रारंभ कीजिए। इस बीच मन में स्मृति के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, यदि कुछ लोग आए, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, रोकना नहीं है मन को। कोई आया, हम चौकीदार है, सांस के अलावा ही आया, अच्छा नमस्ते, आप नहीं आ सकते, सम्मान है आपका, ठीक, सांस आ रही, सांस जा रही, नमस्ते, आपको भी नमस्ते, ठीक। कहीं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं, केवल दृष्टा बन के देखना है। प्रणाम, आगे, फिर सांसों पे आ जाओ। एकाग्रता सांसों पर।
अब धीरे धीरे सोहम साधना की तरफ बढ़िए। ये अभ्यास रोज किया कीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये श्वास भी नहीं हूं, मैं ये मन बुद्धि नहीं हूं। सो अहम। आती हुई श्वास पे सो, जाती हुई श्वास पे हम। ये आवाज प्रकृति ने हमें दी है, श्वासों में ये आवाज है, तो उसकी आवाज को सुनिए। सो हम। इस प्रकार कुछ देर आत्म तत्व में, आत्मबोध में रहने का अभ्यास करेंगे। जैसे भी आप स्थिति में बैठे हैं, शरीर को वैसे रहने दीजिए, सिर्फ मैं वही हूं। अब धीरे धीरे वापस देह भाव में आइए। शरीर में हल्की हल्की स्फुरना, बंद नेत्रों से फिर से अपनी मन को इंद्रियों पर ले जाइए। सांसों के अतिरिक्त सभी इंद्रियों को देखिए। स्पर्श का अनुभव करिए, गंध का अनुभव करिए। श्रवण इंद्रियां तो सुन ही रही हैं, नेत्र बंद हैं अभी। इस सब का अनुभव करिए। इस प्रकार ये यात्रा की जाती है, शरीर से चेतना की ओर और फिर चेतना से शरीर की ओर। अगर आप भक्ति भाव में करना चाहते हैं भगवान का नाम, तो आती हुई श्वास पे रा, जाती हुई श्वास पे म, तो हम की जगह राम, राधा, शिव, इस तरह से आप जो है भगवान का नाम का चिंतन भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास निरंतर करने से, जहाँ समय मिले, 2 मिनट का भी मिले, दिन में 2-3 बार बैठ गए, एक एक 2-2 मिनट के लिए बैठ गए। सो हम, सो हम,
धीरे धीरे लंबा होता जाएगा, श्वास की गति स्लो होती जाएगी। सो हम तो एक भीतर में सजग बने रहना है, बस इतना ध्यान रखना है, तंद्रा नहीं आ जाए। आत्म तत्व की साधना, जो हम साधना, प्रभु का चिंतन कीजिए। प्रणाम करेंगे गुरु सत्ता को। सर्वत्र शांति हो, ऐसी मंगल प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कम कम में आप परमात्मा को नमन करिए, गुरु सत्ता को नमन करिए, जिनकी असीम अनुकंपा से संभव हो पाता है। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अच्छे से दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, ध्यान की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श करें। ओम शांति शांति समाप्ति। प्रणाम।